जो बच्चे एमबीबीएस करने का सपना देखते हैं उनके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना है इंडिया में। लेकिन कट ऑफ हाई जाने की वजह से फिर वो अगर प्राइवेट कॉलेज जाते हैं और उनका बजट नहीं होता तो फिर वो अब्रॉड से सोचते हैं एमबीबीएस करने का। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया जाता है कि किर्गिस्तान एक अच्छा ऑप्शन है। हो सकता है आपको भी सजेस्ट किया होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि अगर एमबीबीएस आप किर्गिस्तान से करने का सोच रहे हो तो 2024 या फिर 2025 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास क्या ऑप्शंस है। क्या ये कंट्री सबसे पहली चीज़ सेफ़ है? दूसरी चीज़ एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करती, क्योंकि अगर एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती तो कोई सेंस नहीं है यहाँ से जाके एमबीबीएस करने का अगर आप इंडिया आने का प्लान कर रहे हैं। फ़ीस क्या है? फ्यूचर क्या होगा अगर हमने यहाँ से एमबीबीएस किया तो क्या हमारे पास कोई फ्यूचर होगा, हम कुछ कर पाएंगे, या फिर सिर्फ ये कि हमारे पास एक डिग्री होगी और हम एक नॉर्मल जॉब करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या स्कॉलरशिप अवेलेबल है? तो मेरा जो खर्चा हो रहा है उसमें क्या मुझे और कंसेशन स्कॉलरशिप के बेसिस पे मिल सकता है ताकि मैं अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकूं और अपने मम्मी पापा का और पैसा बचा सकूं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कंट्री क्या सेफ है या नहीं। तो अब अगर मैं लोकेलिटी वाइज बात करूं कि ये कंट्री कहाँ पे है, तो ये कंट्री आपका इंडिया से काफ़ी क्लोज लोकेशन पे है। अगर आप देखेंगे ये है इंडिया और फिर यहाँ पे है किर्गिस्तान, मतलब ऑलमोस्ट हमारे सिर पर ही है किर्गिस्तान। थोड़ा सा जो डिफरेंस आता है वो ये है कि यहाँ पे दो कंट्रीज़ बीच में आ जाती हैं, एक आ जाती है अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, और उसके सीधे सीधे ऊपर है किर्गिस्तान। लेफ्ट हैंड साइड पे उज़्बेकिस्तान है, राइट हैंड साइड पे चाइना है और उसके ऊपर है कज़ाकिस्तान। तो अगर मैं बात करूं कंट्री की सेफ्टी की, तो सेफ्टी वाइज कंट्री सेफ है। एट प्रेजेंट कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है इसके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, कोई भी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की बात होती है। अब अगर हम इंटरनल बात करें कि इंटरनली क्या है, बाहर तो ठीक है, चलो मान लिया दुश्मन देश नहीं है, लेकिन इंटरनली क्या इंडिया के साथ इंडियन स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव होता है? तो इसका आंसर भी नो है। देखिए, वहाँ अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आपके साथ कोई इशू नहीं होगा। अगर आप टीचर के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, जो भी असाइनमेंट मिल रहे हैं वो पूरे कर रहे हैं, तो आपको किसी भी कंट्री में इशू नहीं होगा। इशू उन स्टूडेंट्स को आता है जो वहाँ पे थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हैं और वो ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पावर है कंपेयर टू आपके पास, तो वहाँ पे उनको इशू आता है। तो ये तो ऐसी चीज़ है जिसको हम सेफ्टी में गिनते ही नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि चलो अगर कंट्री सेफ है तो क्या एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं? क्योंकि अगर एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही हैं तो हमें वहाँ पे जाके एमबीबीएस करने का कोई सेंस ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देखेंगे 2023 दिसंबर का एफएमजी रेशो किर्गिस्तान का, और यहाँ पे एक पैटर्न आप देखेंगे दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। जैसे कि आप देखें एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट 1590 स्टूडेंट्स ने तो सिर्फ अपीयर किया था 2023 दिसंबर 2023 में। एफएमजी पासिंग रेशो है 19% का। फिर आप देखेंगे 1056 इंटरनेशनल हाई स्कूल ऑफ मेडिसिन किर्गिस्तान 4112 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया, 16% का एफएमजी पासिंग रेशो है। फिर यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन किर्गिस्तान ईस्टर्न मेडिकल कैंपस आप देखेंगे 323 का स्टूडेंट्स ने अपीयर किया, 9 स्टूडेंट्स पास हुए, 2% का एफएमजी पासिंग रेशो है। तो आप देख सकते हैं किर्गिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट वाइज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं दिसंबर 2023 में एफएमजी का एग्ज़ाम देने में। और जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है ये स्टूडेंट्स अभी की प्रोसेस में इंटर्नशिप कर रहे होंगे और डॉक्टर बनने का सपना ऑलमोस्ट पूरा हो रहा होगा उनका, अगर वो इंटर्नशिप क्लियर करके प्रॉपरली जो रिक्वायरमेंट है उनको फॉलो कर लें। तो यस, किर्गिस्तान एनएमसी गाइडलाइंस को तो फॉलो करता है, तो कंट्री प्रॉपर है। अब क्वेश्चन आता है फीस का, खर्चा कितना है हमारा। तो देखिए, सबसे बड़ा खर्चा तो जो हमारा मेजर होता है किसी भी कंट्री में जाने का, वो है हमारा फ़्लाइट का टिकट। तो अगर मैं फ़्लाइट की टिकट की बात करूं तो किर्गिस्तान का आज की तारीख में अगर आप देखें अराउंड 50,000 से लेके 1,20,000 का वन साइड का फ़्लाइट है। अब अभी ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सर्च चल रहा है, लेकिन नॉर्मल डेज़ में ये वापस 30,000 35,000 पे पहुंच जाता है क्योंकि ज़्यादा दूर भी नहीं है। फिर इसके बाद और जो खर्चा आता है आपके पास, उसमें आपका रहता है सबसे पहले ट्यूशन फ़ीस।
तो ट्यूशन फीस अगर आप एवरेज माने तो अराउंड 3,500 से लेके $5,000 तक की आपकी ट्यूशन फीस हो जाती है यहाँ पे किर्गिस्तान में। फिर इसके बाद आपका हॉस्टल आता है। तो हॉस्टल आप मान लीजिए लगभग 130 से लेके $200 तक का आपका हॉस्टल होता है। ये वेरी करता है, आप गवर्नमेंट हॉस्टल ले रहे हैं, प्राइवेट हॉस्टल ले रहे हैं। फिर इसके बाद आपका खाने की अगर मैं बात करूं तो फूड एक्सपेंसेस आपके $100 से लेके $150 पर मंथ के आ जाते हैं। अगेन ये भी वेरी करता है आपने कहाँ पे लिया है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप चाहें तो खुद का खाना मैनेज कर सकते हैं खुद की मेस के थ्रू। उसके बाद लिविंग कॉस्ट अगर मैं कंट्री की बात करूं तो आपका लगभग इंडियन रुपीस की अगर मैं बात करूं तो 10,000 से लेके आपका 15,000 में एक प्रॉपर मंथली खर्चा हो जाएगा। इन सब एक्सपेंसेस को इंक्लूड करने के बाद अगर आपका कोई एक्सटर्नल खर्चा है, मान लीजिए आपको कोई साइट सीइंग करना है, घूमने जाना है, कहीं जाना है, तो आपका 10,000 से लेके 15,000 में मैक्सिमम खर्चा हो जाएगा। आपको किसी रेस्टोरेंट जाना है, कोई अच्छा खाना खाना है, तो ऑब्वियस सी बात है इस खर्चे में आपका वो खर्चा हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज अगर आप माने तो किर्गिस्तान में आपका फीस लगभग 23 लाख एवरेज में अगर बात करूं, वहां से लेके 30 लाख तक पहुंच जाएगा ऑन एन एवरेज। इसमें मैंने सारी चीज़ इंक्लूड कर दी। जब भी मैंने बोला था स्कॉलरशिप की अवेलेबिलिटी है या नहीं, तो यस किर्गिस्तान के काफ़ी सारे कॉलेजेस में स्कॉलरशिप की अवेलेबिलिटी है। तो स्कॉलरशिप अवेल कैसे करना, उसके लिए तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, नीचे फॉर्म दिया गया है, जो भी कॉलेज में जाना चाह रहे हो, जो भी कंट्री में जाना चाह रहे हो, उसका नाम लिखो और बोलो कि वहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं, और हमारी टीम आपको कॉल करेगी और गाइड करेगी कि कैसे स्कॉलरशिप मिल सकती है, कितनी मिल सकती है और क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। अब इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है फ्यूचर का। क्या हम फ्यूचर बना सकते हैं किर्गिस्तान की डिग्री लेके? क्योंकि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन इंडियन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि अगर ये जो कंट्रीज़ हैं हम यहाँ पे जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या इंडिया में रेपुटेशन मिलेगी, हम क्या एक्चुअली में डॉक्टर बोले जाएंगे? तो आंसर है यस, अगर आपने नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्लियर किया होगा तो। क्योंकि देखिए पहले ये एक डिफ्रेंशिएशन होता था कि इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट करके जो चीज़ बोली जाती थी कि आपने इंटरनेशनली करी है चीज़, लेकिन अब जो मेजर कंसर्न अब वही है कि आप डायरेक्टली नेक्स्ट का एग्ज़ाम देंगे, तो चाहे वो एम्स दिल्ली का स्टूडेंट हो, चाहे किर्गिस्तान से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हो, सबको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके बेसिस पे फिर आपको आपका लाइसेंस मिलेगा। दूसरी चीज़, क्या हम ये पाथवे पे जा सकते हैं USMLE, UKMLE, या फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं मिडिल ईस्ट। तो देखिए मिडिल ईस्ट जाने के लिए तो कुछ ही ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, सारी ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन हाँ USMLE और UKMLE के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आपने उस तरीके से प्रिपरेशन करी है और ये एग्ज़ाम्स निकाले हुए हैं। तो होपफुली सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी किर्गिस्तान में जब आप MBBS करने का प्लान कर रहे हैं। अभी और कोई फर्दर क्वेश्चंस आपके पास हैं तो प्लीज़ कमेंट करें या फिर हमारी टीम को रीच आउट करें। स्कॉलरशिप अगर चाहिए हो तो स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करें, कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना चाहते हो तो वो बात करें, और जो बिहाइंड द सीन चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स यूजुअली कैमरे में नहीं बोलते, अगर वो जानना है तो अगेन रीच आउट करें हमारी टीम को और हमारी टीम आपको प्रॉपरली गाइड करेगी। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.